इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्का की थ्योरी ऑफ इलीट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पैरेटो की लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्का की रूलिंग क्लास की इलीट। तो जैसे पैरेटो बात करते हैं कि दो क्लासेस होती हैं, रूलिंग और रूल्ड। इसी तरह मोस्का भी बात करते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर दो तरह की क्लासेस होती हैं, रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास। जो रूलिंग क्लास होती है, जो रूल कर रही होती है, वो माइनॉरिटी में होती है, फ्यू नंबर में होती है, जबकि जो रूल्ड क्लास होती है जिसके ऊपर रूल किया जा रहा होता है वो मेजोरिटी में होते हैं, मतलब ठीक है। और जो रूलिंग क्लास होती है उसके पास पावर, प्रेस्टीज और इस तरह की सारी चीज़ें, वेल्थ वगैरह होती हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्का कहते हैं कि अगर हमने रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास का रिलेशनशिप समझना है तो इसके लिए दो फैक्टर हैं, दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात वो ये करते हैं कि जो रूलिंग क्लास होती है उसका हेड एक ही होता है, मतलब वो सारी जो रूलिंग क्लास का जो हेड है वो एक ही पर्सन होगा जो कि कंट्रोल करेगा रूलिंग क्लास को और बाकी नॉन इलीट को, ठीक है, रूल्ड क्लास को। तो वो जो हेड होता है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का चीफ होता है, मतलब सारी पावर उसके पास होती है। तो वो जो हेड है, जो सबसे जो लीडर है रूलिंग क्लास का जिसे वो कहते हैं, उसके पास सारी पावर है, सारी सुप्रीम अथॉरिटी है। तो वो बंदा जो है प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उसके पास हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशन भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, लाइक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। और वो ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसे कोई जानता ना हो, मतलब वो ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनाता हो, प्रेसिडेंट बनाता हो, किंग बनाता हो। तो वो बनाने वाला भी हो सकता है। और मोस्टली होता है कि वो जो बंदा होता है वो पर्दे के पीछे होता है, वो नजर नहीं आता, हर बंदा उसको जानता नहीं होता। तो वो बात करता है पहले फैक्ट की, जो रूलिंग क्लास में होता है वो ये होता है कि उसका हाईएस्ट जो लीडर होता है वो एक ही होता है। सम कंडीशन में एक से ज्यादा भी लोग होते हैं जिनके पास सारी सुप्रीम पावर होती है, लेकिन मोस्टली कहते हैं कि वो एक बंदा ही होता है। और वो जो बंदा होता है वो हर बंदा उसको जानता नहीं होता और उसके पास सारी सुप्रीम अथॉरिटी होती है। सेकंड बात वो ये कहते हैं कि जो प्रेशर है मैसेज का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैसेज हैं जिनके ऊपर रूल हो रहा है, जो रूल्ड क्लास है, उनका जो प्रेशर है या उनकी थॉट्स और फीलिंग्स, उनको समझना ज़रूरी है। उसके बगैर आप रूल नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप रूल कर रहे हैं उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, उनकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, उनकी क्या पॉजिटिव हैं, क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं। तो आप उसको फिर रूल नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है कि हमें जो जो रूलिंग क्लास है उसको समझना ज़रूरी है कि जो रूल्ड क्लास है, जो मैसेज हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं। तो वो उनकी थॉट्स और उनकी इमोशंस को कंसिडर करे। अदरवाइज ये होगा कि जो रूल्ड क्लास होगी, जो मैसेज होंगे, वो फिर रूलिंग क्लास की बात नहीं मानेगी, वो फिर रूलर की बात नहीं मानेगी, ठीक है ना। फिर इस तरह वो उसको रूल नहीं किया जा सकेगा। तो रूलिंग क्लास को जो है उस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि जिसके ऊपर वो रूल कर रहे हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या सेंटिमेंट्स हैं, किस तरह वो गुस्सा होते हैं, किस तरह उनको क्या कहते हैं कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है। सेकंड, वो इसके बाद बात करते हैं कि मोस्का के रिगार्डिंग वो लॉजिकल ये बात बताते हैं कि जो जैसे कि जो रूलिंग क्लास है जिसको वे लीड कहते हैं, ठीक है, वो माइनॉरिटी के अंदर होती है। और सेकंड ये बात करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो इजीली ऑर्गेनाइज्ड होती है और इफेक्टिव होती है। जबकि जो रूल्ड क्लास है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव भी नहीं है। तो ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ जो टू बी द एबिलिटी टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ये चीज़ माइनॉरिटी को वो पावर देती है जिससे वो मेजोरिटी को ओवरकम कर सकते हैं, जिससे वो मेजोरिटी के ऊपर रूल कर सकते हैं। तो ये चीज़ उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मोस्का बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास की फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब रूलिंग क्लास बनती कैसे, वो फॉर्म कैसे होती है। तो कहते हैं कि रूलिंग क्लास की जो फॉर्मेशन है उसका लिंक है सिविलाइजेशन के साथ, कि वो किस तरह की सिविलाइजेशन है। सेकंड, सोसाइटी किस तरह की है, उसके साथ उसका लिंक है। तो वो बात करते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी से पहले की बात करें तो उसमें ये होता था कि जो रूलिंग क्लास की जो फॉर्मेशन थी वो हेरिडिटरी थी। मतलब अगर मैं रूलिंग क्लास से बिलोंग करता हूँ तो मेरा बेटा भी रूलिंग क्लास से बिलोंग करेगा और वो भी इलीट होगा, उसका बच्चा भी इलीट होगा, उसका डिसेंडेंट भी इलीट होगा, उसका डिसेंडेंट भी इलीट होगा। तो ये एक हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट था और वो अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते थे। लेकिन डेमोक्रेसी के बाद ये हुआ है कि जो ये एक हेरिडिटरी सिस्टम था वो काफ़ी कम हुआ है। मीन्स ये है कि डेमोक्रेसी से पहले ये जो पॉलिटिकल पोजेशन उनके पास होती थी, जो पावर, वेल्थ, प्रेस्टीज,
ये सारी चीज़ें होती थी वो उनको एक तो डिफैक्टो और डिजोर दोनों तरफ से मिलती थी। डिफैक्टो मीन बाय फैक्ट, मतलब एक्चुअल इन प्रैक्टिकलिटी, तो पास उनके पास पावर थी। बट डिजोर पावर भी उनके पास थी। डिजोर पावर मीन्स कि वो अपनी पावर को लेजिटिमाइज करते थे। वो कहते थे कि ये पावर मतलब जो है वो डिक्लेयर तौर पे भी उनकी है, मतलब लीगली वो पावर भी उनकी है, यूनिवर्सली वो पावर उन्हीं की ही है। जो वो एलीट उनका कॉन्सेप्ट था या एलीट का जो पावर थी, तो कहते थे कि जो हमारे बेटे को पावर मिलेगी वो भी उसी की होगी। और वो जो एक तरह का पावर था वो डिफेक्टो भी था और डिजोर भी था। डिफेक्टो मैं फिर बता रहा हूँ, डिफेक्टो वो होता है बाय फैक्ट, मतलब हकीकत, रियलिटी में क्या है, मतलब रियलिटी में उसके पास पावर होती थी। और डिजोर भी था, डिजोर मीन बाय डॉक्यूमेंट्स कह लें या बाय डिक्लेरेशन कह लें या बाय अनाउंसमेंट कह लें या बाय सोशली एक्सेप्टेबल तौर पर कह लें, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, या जिसको बाय लॉ कह लें, बाय लेजिटिमेट कह लें, तो वो लेजिटिमेट भी था। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो डिजोर उनके पास पावर वो ख़त्म हो गई। मतलब जिस अगर एक बंदा है प्राइम मिनिस्टर तो वो उसके पास पावर है, ठीक है, तो उसके पास वो समझ लें इलीट क्लास में है, तो वो डिफेक्टो है, बाय फैक्ट है। अब जो उसका बेटा होगा उसके पास तो पावर आएगी, तो वो तो डिफेक्टो होगी, लेकिन उसके पास जो पावर आएगी वो डिजोर नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर के पास तो है क्योंकि वो एक लेजिटिमाइज वे से आया है, लीगली तौर पे आया, लॉ के थ्रू आया, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आया। अब उसकी जरूरी नहीं उसके बेटे के पास भी, उसके पास पावर तो हो सकती है बाय फैक्ट कि उसके पास कोई पावर हो, लेकिन डिजोर नहीं होगी, बाय लॉ नहीं होगी, वो बाय लॉ कोई पावर रखने का राइट नहीं रखता। तो ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर इम्पॉसिबल है कि आपके पास डिजोर पावर भी हो, पॉलिटिकल पोजीशन आपके पास नहीं हो सकती। इसके बाद वो कहते हैं कि जो एलीट है उसके दो स्टेटा होते हैं, हायर स्टेटम, लोअर स्टेटम, ठीक है। हायर स्टेटम में जो होता है वो कम लोग होते हैं, वो कोर होता है एलीट का, जबकि लोअर स्टेटम जो होता है वो उसमें ज़्यादा लोग होते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एलीट के लिए। इसके बाद वो कहते हैं कि जो एलीट है, जो रूलिंग क्लास है, तो उसको चाहिए कि वो जो रूल्ड क्लास है उसके साथ कनेक्शन रखे, ये ना हो कि उसको आइसोलेट कर दे। अगर रूल्ड क्लास को आप आइसोलेशन में ले जाएंगे, आइसोलेट कर देंगे उसका, और रूलिंग क्लास का तरह कनेक्शन नहीं रहेगा, तो वो फिर ये होगा कि जो रूलिंग क्लास होगी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर रूल्ड क्लास के अंदर मैसेज के अंदर ही एक न्यू एलीट आएगी और वो उस ओल्ड एलीट को रिप्लेस कर देगी। तो इसलिए इससे कहते हैं कि जो एलीट है उसको चाहिए कि वो मैसेज के साथ अपना जो लिंक है वो मेंटेन रखे। और वो जो एलीट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो पोजीशन होती है, जो अपना जो पावर होता है, अपना जो उनके पास प्रेस्टीज होता है, वेल्थ होती है, रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी के अंदर, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। वो हर तरह से मॉरली और यूनिवर्सली बेसिस पे उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो नॉलेज के थ्रू, मॉरलिटी के थ्रू, लॉ के थ्रू, साइंटिफिक वे के थ्रू, वो उनकी ये कोशिश होती है कि वो जो उनके पास राइट है एक रूल करने का और जो उनके पास पावर मिली हुई है वो उसको जस्टिफाई करे, वो उसको लेजिटिमाइज करे। तो ये उनकी जो होती है एक कोशिश होती है, और वो इस तरह करके जो होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सल बेसिस के थ्रू, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और मॉरल्स के थ्रू वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को ठीक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स मोस्को कहते हैं कि रेवोल्यूशंस अनदर सोर्स है रिप्लेसमेंट ऑफ रूलिंग क्लास का, मतलब रेवोल्यूशंस के थ्रू भी रूलिंग क्लास की रिप्लेसमेंट होती है, रूलिंग क्लास बनती होती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि डेमोक्रेसीज के अंदर जो वेल्थिएस्ट और जो मिडिल क्लासेस होती है उनके पास ज़्यादा पावर होती है। मतलब जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वहाँ पे पावर या तो वेल्थिएस्ट जो वेल्दी लोग हैं, अमीर लोग, उनके पास होती है, या तो मिडिल क्लास के पास होती है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर मिडिल क्लास डिक्लाइन कर जाती है, मींस मिडिल क्लास ख़त्म हो जाती है, तो वो जो स्टेट होगी डेमोक्रेटिक स्टेट, वो एक डिक्टेटरशिप वाली स्टेट बन जाएगी, जिसके ऊपर डिक्टेटर रूल करेगा और ऑटोक्रेटिक स्टेट हो जाएगी। तो ये इसके बारे में बताते हैं। तो बेसिकली मोस्को जो थ्योरी है वो रिवॉल्व करती है माइनॉरिटी ऑर्गेनाइज के बाद, ऑर्गेनाइज माइनॉरिटी के ऊपर, कि जो माइनॉरिटी है वो ऑर्गेनाइज्ड है, इस वजह से वो रूल कर रहे हैं मेजोरिटी के ऊपर। जो मेजोरिटी है वो क्या, अनऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उनको कोई तरतीब नहीं है, उनको आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई उनके पास सीक्वेंस नहीं है। तो ये है मोस्को की थ्योरी, लॉ मोस्को की थ्योरी रूलिंग क्लास की, जिसमें वो इसे प्लेन करते हैं तो कि रूलिंग क्लास क्या होती है और किस तरह वो रूल करती है रूल क्लास के ऊपर। तो ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशेल्स की जो थ्योरी ऑफ एलीट है, लॉ ऑफ ओलिगार्की, तो उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।